हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक वॉरियर में। आई नो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, काफ़ी बड़े गैप के बाद यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्टिव हुआ हूँ। लाइफ में काफ़ी सारे अप डाउन्स थे, बट यस अभी से जो है वो प्रॉपर कंटेंट यहाँ पे आता रहेगा। जो हमारी थीम हमारे ओल्ड चैनल पे थी, बी सिंपल, ट्रेड सिंपल एंड अर्न सिंपल, इसी थीम के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी मेरे ओल्ड व्यूवर्स है और जो वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई नीड अ स्मॉल फेवर आप सभी लोगों से मैं चाहता हूँ। दिस इज़ अ न्यू चैनल विद 0 सब्सक्राइबर, सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है, सो दैट एक सपोर्ट। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कैसे हो, कैसे चल रहा है ट्रेडिंग, जो पहले से जानते हो, और क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या कंटेंट चाहिए, ये बस आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दिस इज़ माय न्यू इंडिकेटर जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, मैं ये पहले बता देता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, प्रोसेस को नहीं समझेंगे। प्रोसेस के साथ साथ स्ट्रैटेजी को भी समझना ज़रूरी है। आपके लिए इंडिकेटर के लिए सिंपली आपको चले जाना है स्टॉक वॉरियर फैमिली इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म जो है वो पोस्ट कर दूंगा। गूगल फॉर्म में सिंपली आपको आपका ट्रेडिंग की यूजर नेम फिल कर देना है। इंडिकेटर का एक्सेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं एम एंड शूट इंडिकेटर में एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है इस इंडिकेटर के। सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि दिस इज़ अ कॉम्बो इंडिकेटर। इसमें 20 से ज़्यादा इंडिकेटर आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही इंडिकेटर में आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज मैं यहाँ पे समझता हूँ, बिकॉज फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में हम एक से ज़्यादा इंडिकेटर जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस, दीज आर द ग्रीन बॉक्सेस, और ये रेड जो बॉक्सेस या फिर लाइंस कहिए आप, ये जो दिख रही है, दिस आर द पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किस तरीके से ट्रेड करना है चलिए अब हम जानते हैं। इससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, वो है हमारा RSI डाइवर्जेंस। RSI में सिंपली आपको नॉर्मल सा RSI आपको यूज़ कर लेना है। सेटिंग में जाके आप यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो ऐड कर लीजिए। कैलकुलेट डाइवर्जेंस पे आपको टिक कर देना है। बट आई ऑलवेज रिकमेंड, जैसे आपको पहले भी पता होगा कि RSI का डाइवर्जेंस जो है वो आप आपके आंखों को ट्रेन करिए। डाइवर्जेंस मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस हियर मेकिंग हायर हाई ऑन द सिमिलर टाइम। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर में लोअर हाई बना हुआ है, वेयर एज प्राइस में हायर हाई बना हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेरिश डाइवर्जेंस। वेयर एज अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, वेयर एज इंडिकेटर ने यहाँ पे हायर लो बनाया है। सो दिस इज कॉल्ड एज द हायर बुलिश डाइवर्जेंस। गाइज अब इस चीज़ को समझिए कि इतने सिंपल कंसेप्ट पे हम किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा अर्निंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। बिकॉज अर्निंग के लिए देखिए सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे हमें कोई ऐसा एक जोन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें सीरीज, यहाँ पे मैं बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। नाउ एट दिस लोकेशन हमें बिटकॉइन में क्या देखने को मिल रहा है? बिटकॉइन, निफ्टी, कोई भी स्टॉक का चार्ट ले लीजिए, सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ही प्राइस यहाँ पे मूव हो रहा है, यू कैन सी हियर कि इंडिकेटर में एक बुलिश डाइवर्जेंस जो है बना हुआ है। इंडिकेटर जो है वो हायर हाई बना रहा है, प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया हुआ है। इंडिकेटर सेटिंग में जाके सिंपली आपको यहाँ पे 9 EMA को ऑन कर लेना है। 9 EMA मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे 9 EMA ऑन कर लीजिए। ये और कुछ स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे इस इंडिकेटर के साथ देने वाला हूँ। वी विल कॉल दिस एट एम एंड शूट स्ट्रैटेजी नंबर 1। ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म होने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कब इनिशिएट करनी है? जब प्राइस 9 EMA के ऊपर चला जाए और उस कैंडल का जैसे ही हाई हमारा ब्रेक हो जाए, सिंपली आपको यहाँ पे 1:1.5 का इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड जो है वो प्लान कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप यहाँ पे टारगेट जो है वो प्लान कर सकते हो। लेट्स सी किस तरीके से ये ट्रेड जो है वो चला हुआ है। एंड मेक श्योर, प्रॉमिस करिए दोस्तों कि इसको आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड है कि किस तरीके से आप ट्रेड मैनेज कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑलमोस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक तो नहीं, बट यहाँ से 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड वेन एवर दो बैक टू बैक कैंडल
हमारी अगर लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर चली, सॉरी 9 EMA के नीचे चली जाए, देन फर्स्ट केस में हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे होता, एंड सेकंड केस में हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है थोड़ा बफर रख के यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट अगर हम फुल बुक नहीं कर पाए, स्टिल 1:2 पे 1:1.5 और 2 तक जो है वो हम यहाँ पे इजीली बुक कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड सेटअप मैं और एक दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं है कि ये होली ग्रिल सिस्टम है, बट यहाँ पे एसएल भी जाएंगे, बट एसएल का फ्रीक्वेंसी आपका काफ़ी कम होगा। सो यहाँ पे देखिए क्लियरली इंडिकेटर ने हायर हाई बनाया हुआ है। ऑन द सेम साइड इंडिकेटर प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, इंडिकेटर ने जो है वो लोअर हाई बनाया हुआ है। उसके बाद अगर देखोगे 9 EMA के नीचे जैसे ही कैंडल आपका आ गया, यहाँ पे सिंपली हमें एक शॉर्ट पोजीशन जो इस वाले कैंडल पे हमारी यहाँ पे इनिशिएट होगी, रिसेंट स्विंग हाई एज आवर एसएल, और यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड हमें देखने को मिला हुआ है। सो इंडिकेटर आपको कैसे लगा, प्रैक्टिस करिए गाइस, बिकॉज दिस इज ओनली पॉसिबल जब आप इस चीज़ को प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे। नाउ सी ईयर, यहाँ पे भी इंडिकेटर जो है वो लोअर प्राइस जो है वो लोअर लो बना रहा है, ऑन द सेम हैंड इंडिकेटर जो है वो हायर हाई बना रहा है। जैसे ही 9 EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गई, दिस वाज द कैंडल, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक एक बहुत ही अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिला। सो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सी दिस इज अनदर एग्जांपल, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, इंडिकेटर इज मेकिंग लोअर लो, 9 EMA के नीचे क्लोज, इमीडिएटली यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है। ये सारे एग्जांपल्स अभी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑन अ 5 मिनट चार्ट, बट सेम एग्जांपल सेम सिचुएशन आपको हर एक चार्ट पे देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि जो भी हमारा एरिया ऑफ एक्शन है, इस चीज़ को प्रॉपरली समझिए कि जो हमें सेल के ट्रेड है वो हमारे रेजिस्टेंस के आसपास के ही ट्रेड चाहिए, और जो हमें बाइंग करनी है वो हमारी सपोर्ट जोन के आसपास ही हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हमें कैंडल्स को भी देखना है। सो यहाँ पे अगेन गोइंग विद द सेम चार्ट, इन वाले चार्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के जो हमने ट्रेड्स देखे। यहाँ पे हमें बिफोर दिस कन्फर्मेशन, बिफोर द एंट्री ऑफ दिस ट्रेड, हमें चाहिए कि यहाँ पे अगर बाइंग साइड हमें जाना है तो वी वांट यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश प्रेशर की कैंडलस्टिक हमें देखने को मिले। सो यहाँ पे देखिए कि लोअर साइड पे अगर वीक है, वी विल कॉल एज अ बुलिश कैंडल, बुलिश प्रेशर का कैंडल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला। या फिर अगर ये कंप्लीटली इस तरीके से मारूबुजू कैंडल भी अगर दिखी थी, वी विल कॉल एज अ बुलिश प्रेशर। सो यहाँ पे क्लियरली सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे मारूबुजू कैंडल हमें देखने को मिला, इसके बाद जैसे ही प्राइस हमारा लोअर लो के नीचे चला जाएगा, हम यहाँ पे ट्रेड में इंटर करना पसंद करेंगे। सिमिलरली सीधी 2-3 कैंडल जो हमें यहाँ पे दिख रही है, इट इज़ हैविंग द अपर विक, सो ये भी एक बढ़िया कंफर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।